हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपीआरटी के दूसरे चरण के फॉर्म भरे जा रहे हैं और प्रथम चरण में बहुत सारे लोगों से फॉर्म में गलती हो गई थी। तो ये वीडियो मैं इसी संबंध में लेकर आया हूं और ये कंप्लीट वीडियो आप देखेंगे तो आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉर्म में कोई गलती नहीं होगी और आपके बच्चे का फॉर्म सही तरीके से सबमिट होगा और उसके एडमिशन के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि पिछले बार बहुत सारे माता पिता ने गलती कर दी थी जिसकी वजह से उनका प्रथम लॉटरी में नाम नहीं आया था। तो अगर किसी का किसी और कारण से नाम नहीं आया तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी गलती से नाम नहीं आया तो माता पिता को बहुत दुख होता है। इसलिए इस बार आप गलती ना करें और ये वीडियो देखकर ही फॉर्म भरें। तो प्रथम चरण में फॉर्म भरने में हुई गलती, इस तरह भरें द्वितीय चरण का फॉर्म। सबसे पहले हम शेड्यूल देख लेते हैं। तो ये यूपीआरटी का शेड्यूल है जिसमें द्वितीय चरण शुरू हो गया है 1 जनवरी 2025 से और 19 जनवरी 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसको और डिटेल में मैं आगे बताया हूँ, चलिए उसको देखते हैं। ये है गतिविधि और समय सीमा। द्वितीय चरण में आवेदन करने की तिथि 1 जनवरी से 19 जनवरी 2025 है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर उन्हें लाक करने की तिथि 20 जनवरी से 23 जनवरी 2025 है। द्वितीय चरण की लॉटरी की तिथि 24 जनवरी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों का गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेश कराए जाने की तिथि जो है वो 27 जनवरी है। यानी 27 जनवरी को एक फाइनल लिस्ट आएगी जो स्कूलों को भेजी जाएगी। तो ये तो थी समय सीमा, लेकिन आपको फॉर्म भरने से पहले क्या जानकारी जानना आवश्यक है उसके लिए हम चलते हैं वीडियो में आगे। तो ऊपर दिए हुए शेड्यूल के अनुसार प्रथम चरण कंप्लीट हो गया है। 1 जनवरी से द्वितीय चरण का फॉर्म भरना चालू हो गया है। प्रथम चरण में बहुत सारे आवेदन निरस्त हुए, ज़्यादातर आवेदन आवेदक की लापरवाही की वजह से निरस्त हुए हैं। द्वितीय चरण में फॉर्म भरने से पहले आपको यह जानना अति आवश्यक है कि प्रथम चरण वालों ने क्या गलती की थी। द्वितीय चरण में फॉर्म भरने में आप कोई गलती मत करना। फॉर्म भरने से पहले एडमिशन प्रक्रिया जानना आवश्यक है। देखिए, फॉर्म भरने में जो गलती होती है उसका सबसे बड़ा जो कारण है वह यह है कि एडमिशन प्रक्रिया अच्छे से नहीं जानते हैं। इसलिए एडमिशन प्रक्रिया को जानना बहुत आवश्यक है। और पिछले बार फॉर्म भरने में क्या गलतियां हुई थी वह मैं बता देता हूं। जैसे बहुत सारे लोगों ने गलत स्कूल चुना था, जो स्कूल बंद हो गए हैं उसको चुना था, उसकी वजह से उनका लॉटरी में नाम नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने गलत उम्र चुनी थी, बहुत सारे लोगों ने गलत पता चुना था, दूर का स्कूल चुना था, बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट गलत लगाए थे, बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट सही लगाए थे लेकिन उसकी फ़ोटो जो थी वो ब्लर थी, यानी साफ़-सुथरी नहीं थी, दिख नहीं रही थी। तो डॉक्यूमेंट की फ़ोटो ठीक नहीं थी, यानी साफ़-सुथरी नहीं थी और बच्चे की फ़ोटो भी साफ़-सुथरी नहीं थी, ब्लर थी, धुंधली थी, इसलिए भी फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। और बहुत सारे कारण थे, लेकिन इस बार आप लोग कोई गलती ना करना। इसलिए आप जो भी फ़ोटो अपलोड करते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट की है, चाहे बच्चों की है, उसको अच्छे से देख लें कि वो धुंधली तो नहीं है, पढ़ने में आ रही है कि नहीं, दिखने में आ रही है कि नहीं, उसके बाद ही उसे अपलोड करें। अपलोड करने के बाद भी एक बार चेक कर लें, तब फॉर्म को सबमिट करें। अभी समय है, अगर आपने फॉर्म भर दिया है, तब भी आप फॉर्म को एक बार फिर से चेक कर लें, एडिट करके देख लें कि आपका सारा फॉर्म ठीक है कि नहीं, उसके बाद फिर से सबमिट कर दें, ताकि इस बार कोई गलती ना हो। क्योंकि जिन लोगों का इस बार नाम नहीं आएगा उनको थर्ड में बहुत कम स्कूल बचेंगे और बहुत अच्छे स्कूल नहीं बचेंगे। अच्छे स्कूल फर्स्ट और सेकंड में ही मिलते हैं, इसलिए आप लोग इसी चरण में अपने बच्चे का एडमिशन कराने का प्रयास करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रवेश के लिए आय संबंधी पात्रता नियम। अभिभावकों द्वारा बच्चों के प्रवेश के लिए प्रवेश हेतु किए गए आवेदन पत्रों में ऐसे आवेदन पत्र जिनमें अकादमिक सत्र आरंभ होने की तिथि यानी 1 अप्रैल को बच्चों की आयु 3 वर्ष से अधिक एवं 6 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों का नामांकन संबंधित विद्यालय द्वारा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में सुनिश्चित किया जाएगा, यदि उस विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित होती हैं तो। ऐसे बच्चे जिनकी आयु अकादमिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि यानी 1 अप्रैल को 6 वर्ष या उससे अधिक एवं 7 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों का नामांकन संबंधित विद्यालय द्वारा कक्षा 1 में सुनिश्चित किया जाएगा। प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु सीमा। यूपीआरटी में कक्षा अनुरूप आयु सीमा नहीं बताई गई है। बच्चे की जन्म तारीख भरने से कक्षा अपने आप ले लेता है, लेकिन आपकी सुविधा हेतु हम उम्र बता रहे हैं। तो प्री प्राइमरी यानी नर्सरी के लिए 3 से 4 वर्ष के बीच बच्चे की उम्र होनी चाहिए और केजी 1 के लिए 4 से 5 वर्ष, केजी 2 के लिए 5 से 6 वर्ष और पहली क्लास के लिए 6 से 7 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अब यूपीआरटी की एलिजिबिलिटी क्या है वो हम देख लेंगे, ताकि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने फॉर्म गलत भर दिया था, उनकी एलिजिबिलिटी नहीं थी तथा उस कारण से उनके फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। तो यूपीआरटी में दुर्बल वर्ग के लोग फॉर्म भर सकते हैं और दुर्बल वर्ग में कौन आता है? 1 लाख रुपए सालाना से कम आय, बीपीएल कार्ड धारक, ग्राम विकास विभाग सूची में नाम, विकलांगता, वृद्धा या विधवा पेंशनधारी के बच्चे। तो इतने लोग दुर्बल आय वर्ग में आते हैं और इनको
आरटी में फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी है, यानी ये आरटी में फॉर्म भर सकते हैं। अलाभित समूह, इसमें सामाजिक, शैक्षिक एवं भौतिक रूप से पिछड़े परिवार या गंभीर बीमारी आपदा से पीड़ित परिवार को शामिल किया जाता है, जैसे SC ST OBC, PWD, HIV या कैंसर मरीज और निराश्रित बेघर के बच्चे। तो इतने लोग अलाभित समूह में आते हैं और इनके बच्चे भी यूपीआरटी का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये दो ही वर्ग है जो आरटी का फॉर्म भर सकता है, इसके अलावा कोई आरटी का फॉर्म नहीं भर सकता है। तो ये आप सुनिश्चित कर लें कि आप इनमें से किसी एक में आते हैं, यानी जितनी चीज़ें इसमें बताई गई हैं उसमें से कोई एक आपके ऊपर लागू होता है और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास है, तभी आप फॉर्म भरें। दायरा, निवास के आसपास के 10 स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी या अस्पताल द्वारा या माता पिता का स्व प्रमाणित जन्म पत्र भी लागू हो जाता है। बच्चे का पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास का प्रमाण पत्र में राशन कार्ड, वोटर, मनरेगा, जॉब कार्ड, गैस कनेक्शन, रेंट एग्रीमेंट, पासपोर्ट, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी आप दे सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट तहसील द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। दुर्बल वर्ग का प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड धारक, ग्राम विकास विभाग की सूची, विकलांगता, वृद्धा, विधवा पेंशन की कॉपी, आय का प्रमाण पत्र, इनमें से कोई एक कागज आपके पास होना चाहिए। निराश्रित बेघर का प्रमाण पत्र तहसील द्वारा जारी होता है, वो होना चाहिए। विकलांगता प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल, जो जिला अस्पताल है वहां से जारी होता है, वह आपके पास होना चाहिए। HIV कैंसर मरीज बीमारी का प्रमाण पत्र, वह भी सरकारी अस्पताल द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। एलिजिबिलिटी फॉर आरटी एप्लीकेशन, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने पर आप निम्न में से कोई एक दस्तावेज दे सकते हैं। अस्पताल या सहायक नर्स और मिडवाइफ रजिस्टर का अभिलेख, आंगनवाड़ी अभिलेख, जन्म एवं मृत्यु संबंधी ग्राम रजिस्टर, माता पिता या अभिभावक द्वारा आय के संबंध में स्व घोषणा का शपथ पत्र। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान देंगे कि अगर आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं तो बाद में आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाकर देना होगा। निवास प्रमाण पत्र, तहसील द्वारा जारी किया हुआ निवास प्रमाण पत्र न होने पर आप निम्न में से कोई दस्तावेज दे सकते हैं। राशन कार्ड, वोटर, मनरेगा, जॉब कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पासपोर्ट, बिजली या पानी का बिल, गैस कनेक्शन। लेकिन यहाँ भी एक ही ध्यान रखेंगे कि अगर आप निवास प्रमाण पत्र की जगह दूसरा कोई डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं तो आपको बाद में निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर देना होगा। आवेदन पत्रों का सत्यापन, 20 जनवरी से 23 जनवरी के बीच जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन कर उन्हें लॉक करने की कार्रवाई की जाएगी। लॉक आवेदन ही लॉटरी में शामिल होंगे। जो आवेदन निरस्त होंगे उनका निरस्त होने का कारण भी बताया जाएगा। लास्ट डेट, उत्तर प्रदेश निःशुल्क एडमिशन की लास्ट डेट 19 जनवरी है। 19 जनवरी के बाद यूपीआरटी के द्वितीय चरण में ऑनलाइन फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे। प्रवेश हेतु लॉटरी प्रक्रिया, अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन जनपद स्तर पर केंद्रीकृत लॉटरी के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को एक रैंडम लॉटरी नंबर आवंटित किया जाएगा। लॉटरी नंबर के आरोही क्रम में प्रत्येक अभ्यर्थी को उसकी वरीयता के आधार पर विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। विद्यालयों को रजिस्टर्ड ईमेल के माध्यम से बच्चों की सूची भेजी जाएगी। साथ ही पोर्टल पर स्कूल अपना नाम एवं उसमें प्रवेश प्राप्त करने वाले बच्चों की सूची प्राप्त कर सकता है। तो ये लॉटरी प्रक्रिया है, इसमें एक रैंडम लॉटरी नंबर दिया जाएगा, उसी के आधार पर यानी जितना कम जिसका नंबर रहेगा उसको पहले बुलाया जाएगा और ये रैंडम रहता है, इसमें कोई नियम नहीं लागू होता। ये कंप्यूटर निकालता है, किसी का भी आ सकता है, इसमें कोई नियम कानून लागू नहीं होता। ये सब के लिए एक बराबर रहता है और उसी के आधार पर फिर आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लॉटरी के उपरांत चयनित एवं नियत अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से सूचना प्रेषित की जाएगी। लॉटरी की तिथि को लॉटरी संचालित करने की समस्त प्रक्रिया जिला अधिकारी के द्वारा पोर्टल पर लॉगिन के माध्यम से की जाएगी। लॉटरी के आधार पर विद्यालय द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया, अब जिसका लॉटरी निकलेगा उसको स्कूल में एडमिशन लेना है तो बच्चे को स्कूल जाना है और वहाँ स्कूल वाले लॉगिन करेंगे, उसके मोबाइल पर OTP आएगा और OTP के आधार पर लॉगिन करके पोर्टल पर सारे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर किया जाएगा। यदि किन्हीं कारणों से विद्यालय द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाता है तो उसका स्पष्ट कारण विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा वेब पोर्टल को सूचित किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूची का सत्यापन एवं संशोधन करते हुए अपनी संतुष्टि के साथ पुनः पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक चरण में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत विद्यालयवार बच्चों की सूची जन्मतिथिवार, कक्षावार, लिंगवार, वर्गवार, अलाभित समूह या दुर्बल वर्ग पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। यूपीआरटी के द्वितीय चरण के फॉर्म 1 जनवरी से भरे जा रहे हैं। यूपीआरटी की वेबसाइट की लिंक
2025.upsdc.gov.in है। यह लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस निकाला है, जिसके अनुसार वेबसाइट पर द्वितीय चरण के रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू हैं और 19 जनवरी तक भरे जाएंगे। यूपीआरटी की लॉटरी और चयनित बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया है, तो वेबसाइट चेक करते रहें और हमारे चैनल को भी देखते रहें। हम यूपीआरटी एडमिशन की पूरी जानकारी आप तक लाते रहेंगे। तो अभी आप फॉर्म भरने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसा मैं बताया हूँ वैसा ही आपको फॉर्म भरना है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, या अभी फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसे कैसे सुधार सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।